Welcome to Prayogshala of Vigyanansh. Today we are going to perform the practical of class 8th and class 10th simultaneously. कैसे टेस्ट करेंगे, क्या यूज करना है? बाय यूजिंग वायर्स. एक वायर चाहिए, स्विच चाहिए, बैटरी चाहिए, बल्ब चाहिए. मेक द फॉलोइंग सर्किट. इस तरह से हमने सर्किट बना लेना. एक बल्ब हो गया. यहाँ हमने क्या यूज कर दिए हैं, ध्यान रखिए, जब भी हम एक सेल बनाते हैं तो ये सेल होता है, पहले भी हमने पढ़ रखा है. ये उसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है. और अगर हम मोर देन वन सेल यूज करते हैं देन इट इज नोन एज बैटरी. तो इसको क्या कहा जाता है, तभी इसको क्या कहा जाता है, बैटरी. तो ये हमारी 2 सेल की बैटरी है. तो हमने बना दी. अब ए और बी के बीच में हमने स्विच रखा है, या इसको गैप दे दीजिए. प्लेस द सब्सटेंस बिटवीन ए एंड बी. ए बी के बीच में किसी चीज को रखिए. इफ द बल्ब ग्लोज, बल्ब जल जाता है, देन द सब्सटेंस इज कंडक्टर. तो सब्सटेंस कंडक्टर है, अदरवाइज इट इज इंसुलेटर. नहीं तो ये क्या है, इंसुलेटर. कंडक्शन टेस्ट के लिए हमने बात की थी हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, वायर्स की, स्विचेस की, बैटरी, बल्ब, और इस तरह से इसको जोड़ना है. सामान की बात करते हैं, क्योंकि अब मैं घर से कर रहा हूं तो देखते हैं मेरे पास क्या क्या सामान है. तो ये है मेरे पास सेल होल्डर. ये 2 सेल होल्डर है. एक बात याद रखिए कि जब बच्चा छोटा होता है, सिंपल सी बात बोलूंगा, पता नहीं कितने खिलौनों के अंदर इसको देखता है. नंबर ऑफ टॉयज हैव दिस पर्टिकुलर मटेरियल, इट इज नोन एज सेल होल्डर. बट एट दैट टाइम ही डजंट नो अबाउट द नेम ऑफ दिस, यूज ऑफ दिस. उस टाइम में उस बच्चे को ये पता नहीं होता, इसको सेल होल्डर बोलते हैं. लेकिन जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है, हमारी क्लासेस में आता है, तो वो खिलौनों से दूर हो गया. वो हम उसको बताते हैं कि सेल होल्डर, इमेजिन कराते हैं कि इसको सेल होल्डर ऐसा होता है वैसा होता है, तब उसको वो समझ नहीं आता है. देयर इज अ गैप. हमारे इस सिस्टम में गैप क्रिएट हो जाता है. इसलिए अगर आपके घर में, आसपास किसी के घर में टूटे खिलौने हैं तो जरूर ले जाइए. तो ये सेल होल्डर है. आप बता सकते हैं बच्चे को कि जब भी हम एक बैटरी लेंगे, एक सेल लेते हैं, तो सेल का जो नेगेटिव होता है टर्मिनल उधर रखते हैं, पॉजिटिव कहाँ डालना होता है, सदा उधर डालना होता है. इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेते हैं, राइट. और वायर्स की बात करते हैं. ये रही हमारे पास वायर्स, क्लियर कट है. जो मेरे पास था उसकी बात कर दी मैंने. ये मेरे पास बैटरीज आ गई. और क्या चाहिए मुझे इसके लिए, स्विच चाहिए. सपोज ये मैंने स्विच यूज कर दिया. सिर्फ मेरे पास एक ही चीज नहीं है, दैट इज बल्ब. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक नया सिस्टम निकाला है कि मैं प्रैक्टिकल कैसे करवाऊं. देखिए, ये गाड़ी है मेरे बेटे की. मैंने इसको नीचे से सेल को निकाल दिया, राइट, और 2 टर्मिनल्स ले लिए, एक पॉजिटिव पे और एक नेगेटिव पे. इसको ज्वाइंट करके इसकी वायर्स को बाहर ले आया ताकि इस एक्सपेरिमेंट को कर सकूं. जब मैं इन 2 तारों को आपस में जोड़ता हूं, यहां पे देखिए ध्यान से, मैंने दोनों वायर्स को जोड़ा है. दिस इज कॉल्ड जुगाड़ टेक्नोलॉजी. तो आप देखिए बल्ब जल रहे हैं, राइट. मैंने इसको जोड़ा, फिर जोड़ रहा हूं, देखिए तो बल्ब ग्लो कर रहे हैं. तो मुझे इतना पता लग गया कि मेरा सर्किट काम कर रहा है. मैंने इतने सामान से, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने बेटे की गाड़ी को भी तोड़ूं. तो मेरे पास एलईडीज नहीं थी, तो मैंने इसी सिस्टम से इसको एक सर्किट सिस्टम तैयार कर लिया, ये चेक करने के लिए कि कोई चीज कंडक्टर है या इंसुलेटर है. लेट्स चेक. अब ये जो बीच का गैप है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये स्विच की तरह काम कर रहा है. अब मैंने इसके बीच में क्या रखा, सपोज ये रख दिया मैंने. देखिए, तो देखा मैंने, प्लास्टिक जो है ये क्या, इंसुलेटर है, बल्ब ग्लो नहीं किया, राइट. आगे चलते हैं. अब मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन. दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम रिबन. और मैं इन दोनों तारों के बीच में मैग्नीशियम रिबन को जोड़ता हूं. जब मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करता हूं तो देखिए, ज्वाइंट किया. देखिए मैं मैग्नीशियम रिबन को यहां ज्वाइंट कर रहा हूं, बल्ब ग्लो कर रहे हैं. इसका मतलब मैग्नीशियम रिबन एक मेटल है. मैग्नीशियम क्या है, मेटल है. और ये क्या है, दिस इज कंडक्टर. तो यहां से प्रूफ हो गया. देखिए, उन्हीं वायर्स के बीच में हमने बैकलाइट का स्विच रखा है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, गाड़ी नहीं टिमटिमा रही है. इसका मतलब बैकलाइट क्या है, इट इज द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे प्लास्टिक स्विच के साथ, देखिए प्लास्टिक सिंज को यूज किया है, तो प्लास्टिक के साथ भी क्या नहीं, देखिए एलईडी ग्लो किए नहीं किए, तो इसका मतलब इट इज अगेन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमने एक लेड पेंसिल के आगे तो था ही था, बैक साइड को हमने क्या कर दिया, साफ कर लिया, राइट. अब इसको साफ करके जो इसका लेड है वो क्लियर है. अब इसको इससे जोड़ेंगे तार से, फिर देखते हैं क्या होता है. देखिए ग्लो किया है अभी. तो ये ग्लो किया, ये क्या बताता है कि जो अंदर कार्बन है, कार्बन मैंने कल आपसे बात की है, हालांकि कार्बन क्या, नॉन मेटल, लेकिन जो ग्रेफाइट है इट इज अ गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये पता लग गया कि ग्रेफाइट जो होता है गुड कनेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का.
अब यहाँ देखिए इस तार के ऊपर लगा रहे हैं तो भी ये नहीं जल रही। इसका मतलब ये वायरिंग के कोई भी तार है, हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक वायर होती है, उसके ऊपर कवर क्यों चढ़ा होता है प्लास्टिक का? क्यों? ताकि हमें करंट ना लगे। बिकॉज प्लास्टिक इज ए क्या है? इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट एक तो हमें ये पता लग गया कि जिनमें से करंट गुजर रहा है दे आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिनमें से नहीं गुजर रहा है दे आर द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी हमने एक चीज और पता की है कि हमें जरूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो आपके पास मटेरियल है आप उसमें भी अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी बना के इसको यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंजॉय द प्रैक्टिकल। आप घर में कर सकते हैं और लर्न द साइंस। थैंक यू।